नमस्कार। परीक्षा आइडिया के इस वीडियो में हम बिहार में जाति जनगणना की घोषणा एवं भारत में जनगणना से जुड़े सभी परीक्षा उपयोगी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से राज्य में जाति जनगणना कराने का फैसला लिया गया है। इस जनगणना में सभी वर्गों के विकास के लिए समयबद्ध अभ्यास और जाति, उपजातियों, समुदाय और धर्म के प्रत्येक विवरण का ध्यान रखा जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए जनगणना के बजाय जाति आधारित गिनती की जाएगी। पहले भी बिहार विधानमंडल जाति आधारित जनगणना के लिए प्रस्ताव पारित कर चुकी है। केंद्र सरकार ने इस मांग को विभाजनकारी बताते हुए खारिज कर दिया था, लेकिन कहा था कि राज्य अपने स्तर पर जातिगत जनगणना कर सकते हैं। भारत में जनगणना का इतिहास। भारत में सबसे पहले ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो ने प्रयोग के तौर पर 1872 में गैर समकालिक जनगणना शुरू करवाई थी। पहली पूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। इसके बाद से प्रत्येक 10 साल में एक बार निर्बाध रूप से जनगणना की जाती रही है। 1951 के बाद से सभी जनगणनाएं भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आयोजित की जाती है। स्वतंत्र भारत में 1951 से 2011 तक की प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, लेकिन अन्य जातियों पर नहीं। 1931 तक की हर जनगणना में जाति के आंकड़े जुटाए जाते थे। मंडल आयोग ने अपने निष्कर्षों में ओबीसी वर्ग की आबादी का अनुमान 52% रखा था, जो 1931 की जनगणना पर आधारित था। भारतीय संविधान में जनगणना के प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनसंख्या जनगणना एक संघ का विषय है। इसे 7वीं अनुसूची और संघ सूची में स्थान मिलता है। इस कार्य के लिए गृह मंत्रालय के तहत भारत के महापंजीयक यानी कि आरजीआई का एक अलग कार्यालय स्थापित किया गया है। इसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है। जनगणना के दौरान जमा किए गए सभी डेटा को गोपनीय माना जाता है। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना विभिन्न समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में डेटा प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख अभ्यास था। इसके 2 घटकों में ग्रामीण और शहरी परिवारों का एक सर्वेक्षण और पूर्व निर्धारित मापदंडों के आधार पर इन घरों की रैंकिंग और एक जाति जनगणना करना शामिल था। बाद में केवल ग्रामीण और शहरी परिवारों में लोगों की आर्थिक स्थिति का विवरण जारी किया गया था। जाति के आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। 16वीं जनगणना 2021। 16वीं जनगणना जो कि 2021 में होनी थी, वो कोविड महामारी के प्रकोप के कारण स्थगित कर दी गई थी। यह पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसमें स्वैत गणना का भी प्रावधान होगा। जनगणना 2021 का विषय आर्थिक थीम जन भागीदारी से जन कल्याण है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने वैल्यूएबल सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। हमारा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।